हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ वैक्सीन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको। जी हाँ फ्रेंड्स, मुझे वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन में 2 पार्ट में लगता है, पहला डोज और सेकेंड डोज। तो फिलहाल फर्स्ट डोज लग चुका है, हमने लगवा लिया है। तो आपको इस वीडियोज़ में यही बताने वाली हूँ कि वैक्सीन लगवाने में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या केयर करना पड़ता है, और वैक्सीन लगने के बाद क्या क्या इफ़ेक्ट आपके बॉडी में होता है, और किन किन चीज़ों की सावधानियाँ रखनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। इसमें आपको हर तरह के सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी वैक्सीन से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगवाने जाते हैं तो उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जी हाँ, तो आप अपने मोबाइल से घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो आप हॉस्पिटल में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप अगर खुद से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, या फिर अगर अगल बगल कोई ऐसा है जो पढ़ा लिखा और रजिस्ट्रेशन कर सकता है आपके मोबाइल से, तो आप उससे करवा लीजिए। इससे ये होगा कि आपको हॉस्पिटल जाके वहाँ लाइन लगा कर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, और आप भीड़ में खड़े होने से बच जाएंगे। दूसरी बात, आप हॉस्पिटल जाएंगे कैसे? पहली बात है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोरोना के लिए के बचाव से वैक्सीन लगवाने के लिए, तो आप जाते हैं हॉस्पिटल पे। हॉस्पिटल में हर तरह के पेशेंट आपको मिलेंगे, वहाँ हर तरह के मरीज आते हैं। और इस समय सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज होते हैं, और डिस्टेंस भी मेंटेन रखना पड़ता है। लेकिन हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो अपनी सुरक्षा खुद करें। ये ना सोचें कि हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं तो वहाँ तो ऑलरेडी सफाई होती है, वो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, वो ऑलरेडी मतलब आपसे हर चीज़ में वो बेस्ट होंगे। बट ऐसा नहीं है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे तो बहुत लोग जो डॉक्टर्स भी होते हैं, बहुत सी हल्का सा मास्क लगा कर रखते हैं, और कभी कोई मास्क नाक पे चढ़ा होता है, किसी का मास्क हल्का सा नीचे होता है। ऐसे बहुत पेशेंट और डॉक्टर भी मिलेंगे आपको वहाँ देखने में, जो अगर वो आपस में बात कर रहे हैं तो मास्क को नीचे सरका के बात करते फिर ऊपर कर लेते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर बिना मास्क के घूम रहे होते हैं। जब हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, पेशेंट को दिखाने के लिए मास्क चेहरे पर लगा लेते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको खुद बचाव करना है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, जिस तरह से हम गए थे हॉस्पिटल में, वो चीज़ें आपको मैं बता रही हूँ, वो चीज़ शेयर कर रही हूँ आपको। जब हम अपना वैक्सीन लगवाने गए थे तो हम गए थे चूँकि हमारे शहर में वैक्सीन जो 18 साल की जो बाकी जो वैक्सीन थे वो उस समय हमारे शहर में नहीं आया था। तो इसलिए हम अलीगढ़ के पास गए थे। यहाँ से कम 1-1.5 घंटे का रास्ता है। हम वहाँ गए थे वैक्सीन लगवाने के लिए। तो हमने क्या किया था, हमारे पास ऑलरेडी वो फेस शील्ड मास्क ऑलरेडी हमारे पास है, जो ग्लास का होता है, वो हमारे पास ऑलरेडी है। मेरे हस्बैंड के पास है। तो वो चीज़ें हमने यूज़ किया था। और साथ ही साथ हमने फेस जो मास्क होता है, हमने डबल मास्क लगा रखा था, यानी एक साथ 2 मास्क लगा रखा था, फेस शील्ड लगा रखा था। उसके बाद ही हम लोग अपना खुद का जो सैनिटाइज़र वो लेकर जाएं, क्योंकि कहीं भी इधर उधर हाथ लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी आपको ना पड़े। ये तो हुई हमारे सावधानी की बात, क्योंकि आपको अपनी सावधानी खुद करनी, किसी और का देख के किसी और पर डिपेंड। अब हम बात करते हैं कि जब हम जाते हैं वैक्सीन लगवाने तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस समय आपको कुछ न कुछ, जैसे कि आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ ऐसे ग्राफ्स आपको लगाने पड़ेंगे, उसमें लगवाने होते हैं। रजिस्ट्रेशन में आपको उसका नंबर लगता है। तो हम अपना आधार कार्ड लेकर गए थे, तो वहाँ हमें बताया गया कि आप इसकी 2 कॉपी करवा के लाए। मैं आपको बोलूँगी कि आप इस चीज़ को पहले से करके जाइए। पता चलेगा कि आप जिस सेंटर पे जा रहे हैं वहाँ मार्केट दूर है, या फिर आपको कहीं बाहर घूमना पड़ेगा कि हाँ इसकी फ़ोटोस्टॉट कहाँ करवाएं, और फिर फ़ोटोस्टॉट करवा के लाना पड़ेगा। तो आप पहले जो भी आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जिस चीज़ का आपने रजिस्ट्रेशन में नंबर डाल रखा है, उस चीज़ में का ऑलरेडी जीरोक्स कॉपी 1-2 कॉपी करवा के आप ले जाइए। साथ में ओरिजिनल भी ले जाइए, क्योंकि जहाँ पर हम गए थे, जहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था जिस ब्रांच पे, उस ब्रांच पे हमारा खुद का जो फ़ोटो कॉपी था वो भी चेक किया गया था, और साथ के साथ जो हमारा ओरिजिनल था वो भी हमारा चेक किया गया था। इसलिए आप पहले से इसकी तैयारी करके जाए ताकि आपको बाहर घूमने ना पड़े। जब आप वहाँ जाएंगे तो पहले आपको 1 रुपये की पर्ची लगेगी।
वहाँ 1 रुपये की पर्ची आप कटवाएंगे, उस 1 रुपये जहाँ आप पर्ची कटवाएंगे वहाँ आपका नाम ऐड होगा पर्ची में, और साथ के साथ उसी काउंटर के जस्ट बगल में आपको कोरोना टेस्टिंग होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको ऐसे रुई की स्टिक होगी। जिन लोगों का कोरोना टेस्ट इससे पहले हुआ उन्हें पता होगा, जिनका नहीं हुआ उनको मैं बता देती हूँ। एक आपका पतली सी स्टिक होगी जिसमें ऊपर रुई लगा होगा, उससे आपके नाक में डाल करके वो कोरोना टेस्ट करते, कम से कम 2 से 3 मिनट कोरोना टेस्टिंग आराम से हो जाता है। अगर आपको कोरोना है तो एज अ पॉजिटिव आपके पर्ची पे लिख देंगे, और फिर आपको वैक्सीन लगवाने के लिए अंदर एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद जो उनकी प्रोसेस होती होगी वो करेंगे। अगर आपको कोरोना नहीं है तो उसके बाद ही आपको पर्ची में नेगेटिव लिख ऐड करके फिर आपको अंदर भेज जाने के लिए बोलेंगे। जब आप पर्ची कटवा लेते तो वहाँ बाकायदा आपका नाम और आपका नंबर पर्ची में ऐड करते हैं, और वो अपने रजिस्टर में भी अपने सिस्टम में भी उसको ऐड कर लेते हैं। फिर आपको बोल देते हैं कि आप बाहर वेट करिए, और फिर वो माइक के द्वारा अनाउंसमेंट करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय हर हॉस्पिटल में भीड़ काफ़ी बढ़ रही है वैक्सीन लगवाने के लिए, इसलिए इस चीज़ का डिस्टेंस मेंटेन बहुत करिएगा। फिर जब आपका नंबर आता है तभी वो आपको बुलाते हैं, और फिर आपको अंदर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। वो वैक्सीन लगवाने अंदर जाते हैं तो डायरेक्ट वैक्सीन आपका नहीं लगता, उससे पहले भी कई प्रोसेस होता है। जैसे कि जब हमारा नंबर आ गया वैक्सीन लगवाने का, जब हम लोग अंदर गए तो एक साथ 4 से 5 पेशेंट को बुलाते हैं, और काफ़ी डिस्टेंस करके खड़े करके वो आपको खड़ा करते हैं। तो चूँकि तो हम लोग ने जो डबल मास्क लगाया हुआ था, फेस सेट लगाया हुआ था, और हॉस्पिटल में कहीं भी आपको मास्क या फेस सेट हटाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ ऑलरेडी 2 डॉक्टर्स ऑलरेडी बैठे हुए थे। एक जो था जो एक अपना डायरी मेंटेन कर रहे थे, रजिस्टर मेंटेन कर रहा था, जो दूसरा डॉक्टर था वो आपकी फ़ोटो क्लिक कर रहा था, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी आपके डिटेल थे। यानी जो आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा था उसके से डिटेल उनके पास ऑलरेडी थे कि हाँ फला बंदा फला डेट के टाइम पे मतलब उसका वैक्सीन लगना है। तो उस हिसाब से हम लोग गए थे, तो उनके पास ऑलरेडी वो चीज़ें थी। तो वो आपको नाम लेके आपको बुलाएंगे, और बाकायदा उनके मोबाइल में जो कोई सॉफ्टवेयर होगा जिससे वो आपकी फ़ोटो क्लिक करेंगे। अब फ़ोटो क्लिक करते वक्त अब वो आपका ना तो मास्क हटवाने के लिए बोलेंगे और ना ही फेस शील्ड हटाएंगे। बस आपको सामने कुछ डिस्टेंस है आपको खड़ा कर देंगे, और आप बस एक हल्के से फ़ोटो क्लिक करेंगे, आपको भेज देंगे। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप जो भी सॉफ्टवेयर उनके पास होता है वो उसमें क्लिक करने के बाद अपडेट कर देते हैं। उसके बाद आपको जहां वैक्सीन लग रही है वहां आपको भेजेंगे। लेकिन जहां वैक्सीन जो रूम में लग रहा है वहां कम से कम एक और दूसरे पेशेंट में कम से कम 4 से 5 मिनट का डिस्टेंस रखते हैं, क्योंकि उस रूम में सिर्फ एक ही पेशेंट एंट्री कर सकता है, एक के साथ 2 पेशेंट एंट्री कभी नहीं करने देते हैं वो। और उस रूम में जहाँ हम लोग गए थे लगवाने के लिए वहाँ पे 2 लेडीज़ डॉक्टर्स ऑलरेडी बैठी हुई थी, और वो भी अच्छे से खुद को कवर कर रखा था। उन लोगों ने जो मतलब कि जो कोट वगैरह पहनते हो तो पहना हुआ था, हाथ में अच्छे से ग्लव्स उन्होंने लगा रखा था, पूरा फेस को कवर रखा था, चश्मा लगा रखा था, डबल मास्क लगा रखा था उन दोनों डॉक्टर्स ने। यानी अच्छे से उन लोगों को भी खुद को कवर कर रखा हुआ था। और खुद के कुछ दूर पे एक टेबल रखा था जहां वो पेशेंट को बैठा के वैक्सीन लगा रहे थे। तो उन्होंने हमें बुलाया, पहले मेरा नंबर आया, फिर मेरे नंबर के बाद मेरे हस्बैंड का नंबर आया। तो पहले जब मैं गई वहाँ पे तो उन्होंने हाथ में मेरा वैक्सीन लगवाया। आप यकीन नहीं करेंगे, जो वैक्सीन का जो टीका होता है, अगर आपने इंजेक्शन कभी लगवाया हो तो जो नॉर्मल इंजेक्शन होता है उससे बहुत ही हल्का होता है। यानी हमें जब इंजेक्शन लगा तो हमें पता भी नहीं चला कि हाँ इंजेक्शन लगा है, बहुत ही हल्का सा टच हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। और लगाने में उन्होंने हल्का सा बस ऐसे किया कि हाँ हल्का सा थोड़ा सा ड्रॉप कर लो, उसके बाद से छोड़ दो। उन्होंने ड्रिप किया और ड्रॉप करके छोड़ दिया। और फिर उन्होंने हमें 2 गोली दिया, 2 गोली दी हमें। वो गोली से कोरोसिन की गोली होती है हल्के बुखार की, उन्होंने दवा दी हमें, और साथ में एक कार्ड भी हमें दिया। उस कार्ड में मेंशन किया हुआ था हमारा नाम, मोबाइल नंबर और हमारा कौन सा डोज लगा हुआ, यानी हमने जो रजिस्ट्रेशन करवाया था उसमें कौन सा डोज हमारा ये वैक्सीन का कौन सा डोज हमें लगा है। तो चूँकि हमारा फर्स्ट डोज लगा हुआ था तो उसमें बाकायदा नाम, नंबर, उम्र के साथ साथ आपका कौन सा डोज लगा ये भी उसमें मेंशन था।
और उसमें ये भी लिखा हुआ था कि आपको किस डेट पे ये पहला डोज लगा हुआ है और सेकेंड डोज आपको कब लगवाना है, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी लगवाना है वो आपका वहाँ पे मेंशन किया हुआ था। और आपको बोला भी गया, हमें बोला भी गया कि अगर आपको जो सेकेंड डोज अब लगवाने आता है तो आपको इस कार्ड के साथ ही आपको आना है। पर ये जो कार्ड होता है ये अगर वहाँ आपका बन जाता है और जिस तरह से आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, जब घर आने के बाद आप जहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाया था वहाँ दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आप कोशिश करेंगे तो उसमें ऑलरेडी आपका मेंशन आएगा कि आपका फर्स्ट डोज इस डेट पे और इस टाइम पे लग चुका है। उसके बाद आपको सीधे सेकेंड डोज दिखाएगा कि अब आपको सिर्फ सेकेंड डोज लगना है और वो 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने में जब लगना होगा वो टाइम था कि कैसे हमें वैक्सीन लगाना है, कैसे जानना है। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपकी बॉडी की प्रक्रिया क्या होती है। तो हमने पहले सुन रखा था कि मतलब बहुत तो बताते थे कि वैक्सीन लगने के बाद बहुत ज़्यादा बुखार होता है, बहुत बॉडी में पेन होता है। जो हमारे अगल बगल थे, जो हमारे संबंधित थे, हम लोगों ने उनका भी देखा कि उन्हें कैसे कैसे क्या होता है। तो मैं अपना बता रही हूँ कि जब हमने वो वैक्सीन लगवा लिया था उस समय हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन 2 से 4 घंटे बाद हमारे हाथों में हल्का हल्का दर्द होने लगा। जब उसको हम टच करते थे लगता था कि हाँ हमने मतलब इंजेक्शन लगा है और वो कुछ एरिया में हमें दर्द करता था। लेकिन 6 से 7 घंटे के बाद उस हाथों में हल्का हल्का दर्द उठने लगा और उसके बाद जैसे कि हम लोग सुबह को वैक्सीन लगवाने गए, 4-5 बजे तक हम लोग आ गए, लेकिन रात को 8-10 बजे के बाद से हमारे बॉडी में हल्का हल्का पेन शुरू हुआ, यानी सर में हल्का दर्द शुरू। जैसे सर दर्द का मतलब वो नहीं कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब शरीर भारी हो रहा है हल्का सा, मतलब कि शरीर भारी हो रहा है, बॉडी में हल्का सा पेन हो रहा है, वो स्टार्ट हुआ था हल्का सा। उसके इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग भी कोई बुखार नहीं हुआ, रात को नेक्स्ट मॉर्निंग भी पूरे दिन कोई बुखार नहीं हुआ, बस हल्का शरीर भारी रहा। तीसरे दिन मेरे हस्बैंड का भी ऐसा ही था, उनको भी बहुत ही हल्का सा मतलब बॉडी पेन लगा, सर में दर्द लगा। अगले दिन भी हल्का सा बॉडी पेन लगा, सर में दर्द लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमें दवा खाने की ज़रूरत हो। हम लोगों ने पहले ही सोच रखा था कि देखते हैं कि बुखार कितने डिग्री तक आता है, कितना आता है, उसके बाद ही हम मेडिसिन लेंगे, अदरवाइज मेडिसिन हम नहीं लेंगे। तो फिलहाल हमने मेडिसिन नहीं ली, ना मैंने ना मेरे हस्बैंड ने। बस फ़र्क इतना हुआ कि तीसरे यानी जो थर्ड वैक्सीन लगवाने के बाद तीसरे दिन हल्का सा मेरे हस्बैंड को 99.6 तक का बुखार हुआ, बहुत ही हल्का ही बुखार, ये टेम्परेचर होता 99.6। और मुझे चौथे दिन रात को 101 से लेके 102 तक का बुखार हुआ, पूरा रात बुखार रहा। लेकिन फिर भी हमने कोई दवा कोई मेडिसिन नहीं ली। उन लोगों ने जो हमें दो टैबलेट्स दिया हुआ था बुखार का, वो हमें लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, तो हमने नहीं लिया। लेकिन चौथे दिन उसके बाद हमें ना तो कोई पेन हुआ सर में, ना ही बॉडी पेन हुआ, ना कोई बुखार हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे इन लॉज कुछ एक महीने, चूँकि हमारे इनसे 1 महीने पहले हमारे इन लॉज जो सास ससुर थे उन लोग भी गए हुए थे लगवाने के लिए। तो उन लोगों ने जब वैक्सीन लगवाया था तो उन्हें 2-3 दिन तक लगातार फीवर भी था, बॉडी पेन भी था। तो उन लोगों ने अच्छे खासे 3 से 4 दिन तक उन्होंने मेडिसिन ली थी और उसके बाद उनका रिकवर हुआ। हमारे एक भैया भाभी हैं जस्ट बगल में रहते हैं, उनको जब वैक्सीन लगवाया था तो उसमें उन्हें समझ लीजिए कि कसम 3 से 4 दिन तक बहुत ज़्यादा फीवर था, शरीर में बहुत ज़्यादा पेन भी था, वॉमिटिंग भी उनको बहुत हुआ। और उसमें उन्होंने मतलब अच्छी खासी दोनों टाइम में 3 से 4 दिन तक दवा भी खाया उन्होंने। 3 से 4 दिन के बाद यानी 5-6 दिन से उन्हें हल्का हल्का रिकवर हुआ, यानी थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगे, यानी 5-6 दिन में बाद वो हल्के से पूरी तरह से ठीक हुए। तो जी ये हमारा एक्सपीरियंस था कि कैसे, तो इस हिसाब से जैसे सबकी जो बॉडी टेम्परेचर होता है उस हिसाब से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है, उस हिसाब से आपका फीवर है, बॉडी पेन है, सर में दर्द, ये चीज़ें उस हिसाब से होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद सबको एक तरह का ही हो। बहुत तो बहुत फीवर होता है, नहीं भी होगा, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हल्का हल्का इफेक्ट ज़रूर आएगा इसमें आपको, जैसे कि हल्का बुखार होना, बॉडी पेन होना। कि हम वैक्सीन लगवाने पे क्या क्या इफेक्ट होता है, मैं आपको हमेशा कहूँगी कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो फिर प्लीज़ आप वैक्सीन लगवाने ज़रूर जाइएगा। इससे आपके बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है। जो इसकी मेडिसिन होती है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गवर्नमेंट आपको लगवाने के लिए फ्री में करे तो आप इसको ज़रूर लगाएं, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें।
तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।